हम लोग देखेंगे अध्याय 3 पर विविध प्रश्नावली का क्वेश्चन नंबर 2 बता रहे हैं। फर्स्ट वीडियो में 1 बताए थे, आपकी सेकंड वीडियो में आपका क्वेश्चन नंबर 2 बन रहा है। इसको भी प्रूफ करना है गणितीय आगमन के सिद्धांत के द्वारा। तो प्रूफ में सबसे फर्स्ट स्टेप में हम लोग ये लेकर चलेंगे कि माना Pn सच दैट जो भी क्वेश्चन दिया रहेगा उसको नोट कर लीजिएगा। a टू दी पावर n इज इक्वल टू 3 टू दी पावर n माइनस 1, 3 के पावर n माइनस 1, 3 के पावर n माइनस 1, ये भी n माइनस 1, ये भी n माइनस 1 होगा, ये भी आपका n माइनस 1 होगा। इतना लिख दिए। इस तरह से n माइनस 1, n माइनस 1। इसके बाद हम लोग स्टेप 1 लेकर चलेंगे। यहाँ से फर्स्ट स्टेप में हम लोग n इज इक्वल टू 1 लेकर चलते हैं। n इज इक्वल टू 1 लेकर चलेंगे तो इस स्थिति में लेफ्ट हैंड साइड का जो मान होगा, LHS का जो मान होगा a टू दी पावर n है, तो a के पावर यहाँ पर n के स्थान पर 1 हो गया, तो a के पावर 1, तो यहाँ पर a आ गया। ये हम लोग का फर्स्ट स्टेप में LHS का मान a आया। RHS का भी मान हम लोग को a ही आना चाहिए। तो राइट हैंड साइड हम लोग लेकर चलेंगे कि राइट हैंड साइड यहाँ से लेकर चलते हैं। तो राइट हैंड साइड जो है ना 3 के पावर n माइनस 1 है, 3 के पावर n माइनस 1 है, तो n के स्थान पर तो हमको रखना है 1, तो यहाँ पर क्या होगा 1 माइनस 1 आ जाएगा, यहाँ पर 1 माइनस 1 आ जाएगा। तो किसी चीज का पावर ये 0 तो उसका मान क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। 3 के पावर यहाँ पर 0 करेंगे, यहाँ पर लिख सकते हैं कि स्टेप पढ़ाएंगे तो 3 के पावर 1 माइनस 1 हो जाएगा, 3 के पावर 1 माइनस 1, 1 माइनस 1, ये भी 1 माइनस 1 हो गया, ये भी 1 जहाँ जहाँ n दिख रहा है वहाँ वहाँ 1 पुट कर दिए, तो ये भी 1 माइनस 1 हो गया। तो यहाँ पर कह सकते हैं कि 3 के पावर 0, तो 3 के पावर जब 0 करेंगे तो उसका मान क्या होता है 1 होता है। यानी कि 3 के पावर यहाँ पर 0 आ जाएगा, तो सब 3 के पावर 0 होगा। तो किसी चीज का घात यदि 0 हो तो उसका वैल्यू 1 होता है। तो इसका भी वैल्यू 1 होगा, इसका भी 1, इसका भी 1, ये सभी का 1 हो जाएगा, ये सभी का वैल्यू 1 होगा। यानी ये जो होगा वो a के बराबर है। इसका मान देख रहे हैं कि यहाँ पर दिया गया है प्रश्न में कि 1 1 का जो मान होता है a के बराबर है। तो LHS का भी वैल्यू a आया, RHS का भी वैल्यू क्या आया, तो लिखेंगे कि अतः n बराबर 1 के लिए यहाँ पर सत्य है। 1 के लिए जब सत्य है तो अब हम लोग n के स्थान पर क्या पुट करेंगे k पुट करेंगे। k के लिए भी ट्रू होगा और उसके बाद k प्लस 1 के लिए भी ट्रू होगा। तो इस स्टेप के बाद हम लोग क्या करते हैं कि सेकेंड स्टेप में स्टेप 2 आपका कह रहा है, स्टेप 2 में यहाँ पर पुट करेंगे n के प्लेस पर k। तो यहाँ पर जहाँ पर n है वहां पर k रखेंगे, तो यहाँ पर p k हो जाएगा। जहां पर n था वहां पर इस तरह से रख दिए, यहाँ पर k रख दिए, तो a टू दी पावर k इज इक्वल टू 3 के पावर k माइनस 1, 3 टू दी पावर k माइनस 1, 3 टू दी पावर k माइनस 1, ये भी आपका 3 के पावर k माइनस 1, सभी स्थान पर n के स्थान पर k यहाँ पर रखिए, ये भी k माइनस 1, ये भी k माइनस 1 होगा, ये भी k माइनस 1। इसके बाद इक्वेशन इसको हम लोग फर्स्ट रखते हैं, यही इक्वेशन 1 हुआ। सेकेंड स्टेप हम लोग जब पुट n बराबर हम लोग k रखते हैं तो इसी को फर्स्ट इक्वेशन रखेंगे। अब स्टेप हम लोग लेकर चल रहे हैं तीसरा। 3 स्टेप में पुट k के प्लेस पर हम लोग k प्लस 1 रखते हैं, तो यहाँ पर p यहाँ पर k प्लस 1 होगा। उसके बाद a टू दी पावर k प्लस 1 आएगा, इक्वल टू में 3 के पावर यहाँ पर जहां पर k है वहां पर k प्लस 1 रखेंगे, k प्लस 1 रखेंगे। तो जब k प्लस 1 रखिएगा और यहाँ पर माइनस में क्या है 1 है, तो ये 1 से 1 कैंसिल हो जाएगा। तो यानी कि क्या बच जाएगा, सिर्फ k बच जाएगा। 3 के पावर क्या बचेगा, k बचेगा। तो यानी कि k के स्थान पे यहाँ आपको समझा रहे हैं कि जब 3 के पावर यहाँ पर k माइनस 1 है और यहाँ पर k के स्थान पर k प्लस 1 रखना है, तो 3 के पावर यहाँ पर ऑलरेडी पहले से k माइनस 1 है। यहाँ बोल रहा है कि अगला स्टेप में 3 स्टेप में कि k के स्थान पर k प्लस 1 पुट कीजिएगा। तो जब k के स्थान पर k प्लस 1 पुट कीजिएगा और माइनस में 1 है तो माइनस में 1 लिख दीजिएगा, तो 1 से 1 कैंसिल हो जाएगा।
तो सिर्फ 3 के पावर के बचेगा। इसीलिए डायरेक्ट यहाँ पर आप लोग समझ जाइएगा, तो 3 के पावर यहाँ पर के लिखेंगे, ये भी 3 के पावर के ही बचेगा, ये भी 3 के पावर के ही बचेगा। कैलकुलेट कीजिएगा तो सब 3 के पावर के आएगा, तो यहाँ 3 के पावर के लिख दिए सभी में, 3 के पावर के, ये भी हम लोग का 3 के पावर के हो गया, ये भी 3 के पावर के हो गया। यहाँ तक स्पष्ट हुआ। ये हम लोग का, अब हम लोग क्या कर रहे हैं कि ये राइट हैंड साइड है, ये लेफ्ट हैंड साइड है, स्टेप 3 ही लास्ट करना है आपको। अब हम लोग क्या करेंगे, लेफ्ट हैंड साइड लेकर चलते हैं और राइट हैंड साइड प्रूव करेंगे। तो यहाँ पर LHS लेकर चलते हैं। तो लेफ्ट हैंड साइड हम लोग का दिया गया है कि a टू दी पावर k प्लस 1 है। तो a टू दी पावर जब k प्लस 1 है, इसका इस्तेमाल जो होना चाहिए इक्वेशन 1 में आना चाहिए। तो इक्वेशन 1 देख रहे हैं कि यहाँ पर a के पावर k है, और जबकि यहाँ पर a के पावर k प्लस 1 है। तो इस फर्स्ट इक्वेशन का आप इस्तेमाल कब कर सकते हैं, जब a के पावर k सिर्फ k रहे, k प्लस 1 ना रहे, k रहे। तो इसको दो भाग में हम लोग लिख सकते हैं इस तरह से कि a टू दी पावर k इंटू a टू दी पावर 1। तो इसको हम लोग सॉल्व करेंगे तो इतना आ जाएगा, नहीं दोनों का आधार बराबर है तो घात को जोड़ेंगे तो k प्लस 1 हो जाएगा। अब यहाँ पर देखिए कि a के घात k का मान कितना है, समीकरण 1 से हम देखेंगे, समीकरण 1 का इस्तेमाल करेंगे तो कितना हो जाएगा, 3 के पावर k माइनस 1, ये भी 3 के पावर k माइनस 1, ये भी 3 के पावर k माइनस 1, 3 के पावर k माइनस 1, ये भी k माइनस 1 हुआ, ये भी आपका k माइनस 1 आ गया, ये भी k माइनस 1, ये भी k माइनस 1, और ये भी हम लोग का k माइनस 1 हो गया। और इंटू में कितना है a, तो a के पावर 1 यानी कि a के पावर 1 यानी कि a। तो जब a यहाँ पर आप रखिएगा तो a का वैल्यू कितना है, यहाँ पर 1 1 1 1 1 1, ये भी 1, ये भी 1। तो अब दोनों को मल्टीपल कर कर हमको कितना दिखाना है, 3 के पावर k दिखाना है। तो ये भी 3 इंटू 3 ऑर्डर का है, और ये भी 3 इंटू क्या है, 3 ऑर्डर का है। तो इससे ही कैंसिल होगा, इससे ही कैंसिल हो जाएगा ना। तब आपको हम यहाँ पर रफ में देखिए, रफ में समझा रहे हैं कुछ, यहाँ पर आपका रफ समझा रहे हैं कि अब हम लोग क्या करेंगे कि इसको मल्टीपल करेंगे। तो जब मल्टीपल आप कीजिएगा, जब मल्टीपल कीजिएगा तो कितना ऑर्डर का आएगा, 3 इंटू 3 ऑर्डर का आएगा। जब मल्टीपल करेंगे तो 3, तो इसमें यहाँ प्लेस होगा, ये प्लेस होगा, ये टोटल 9 को प्लेस होगा आपका ना। तो इस फर्स्ट प्लेस पे क्या होगा, पहला होगा A11 के पहला रो को पहला कॉलम से गुना करेंगे, तो इसमें इससे गुना करेंगे तो कितना होगा, 3 के पावर, फिर प्लस में कितना हो जाएगा, 3 के पावर k माइनस 1, फिर प्लस में कितना होगा, 3 के पावर k माइनस 1। नहीं समझ में आया A11 का, तो A11 को ही सॉल्व कर लीजिए, जो A11 का मान होगा तो सब बराबर होगा, A12 भी वही आएगा, नहीं सब तो वही है, 1 से मल्टीपल करना है। तो जो A11 के स्थान पर होगा वही A12 में होगा, 21 में होगा, 31 में होगा, टोटल में वही होगा। सिर्फ इसको सॉल्व कर लीजिए कि कितना होगा। तो इसको सॉल्व कीजिएगा तो ये कितना आ जाएगा, सिर्फ इसी को सॉल्व कर लिख सकते हैं। तो ये 3 के पावर k माइनस 1, 3 के पावर k माइनस 1, 3 के पावर k माइनस, ऐसा करते हैं कि 3 के पावर k माइनस 1 कॉमन निकाल देते हैं का सभी में। तो कितना बचेगा बाबू, 1 प्लस 1 प्लस 1। नहीं समझ में आया, आगे समझ में आता। उसके बाद कितना हुआ ये बताइए, 3 के पावर k माइनस 1 इंटू कितना हो गया, 3। तो यहाँ पर कुछ नहीं, घात है तो क्या है, 1 है। तो दोनों का आधार बराबर है, घात को जोड़िएगा तो 3 के पावर k माइनस 1 प्लस 1। तो इस k से 1 से 1 क्या हो जाएगा, कट जाएगा, तो कितना बचेगा, 3 के पावर k, यानी कि 9वां स्थान पर इसका 3 के पावर क्या बचेगा, k ही बचेगा। बात मेरा समझ में आ रहा है। हम देखिए सोल्यूशन करके समझा दिए यहाँ पर। अब यहाँ पर क्या बचेगा कि 3 के पावर क्या बचा है, यहाँ पर k, यहाँ भी क्या बचेगा, क्योंकि इसको जब कैलकुलेट किए हैं तो यहाँ 3 के पावर k बचा है ना बाबू। तो यहाँ भी 12 के प्लेस पर भी 3 के पावर k ही बचेगा, यहाँ भी 3 के पावर k ही बचेगा, ये भी 3 के पावर k, 3 के पावर k, ये भी 3 के पावर k, ये भी इतना। यही हम लोग को राइट हैंड साइड क्या करना था, ये n बिलोंग्स टू, यही हम लोग को प्रूफ करना था। बात समझ में आया। इसी को ना प्रूफ करना था हम लोगों की, यहाँ पर जो गणितीय आगमन के सिद्धांत के द्वारा ये प्रूफ हुआ। चलिए नोट कीजिए।